बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। आज की वीडियो में हम एक जॉब के ऊपर बिड करने वाले हैं और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी जॉब के ऊपर मुकम्मल तौर पे उसकी बिड लिखनी किस तरह से है, कौन सी प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी है, उसको डिलीवर किस तरह से करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें आज गाइड करूँगा, तो आपने ये वीडियो कंप्लीटली देखनी है। ठीक है जी, कंप्लीट वॉच करना है इस वीडियो को ताकि आपको सही से समझ आए। तो आज मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। आज हम जिस टॉपिक जिस प्रोजेक्ट या जिस जॉब के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, बिड करने वाले हैं, वो है जी वर्डप्रेस वेबसाइट का। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक जॉब आई है, एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर या डिजाइनर नीड फॉर अ न्यू वेबसाइट। अब नई वेबसाइट इनको बनानी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़नी होती है। ओके जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हेलो, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब इनको एक्सपीरियंस, ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो चाहिए, किस लिए? वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो कोर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अगर आपने नहीं सीखा तो आप जा सकते हैं, मेरी जो है यूट्यूब कोर्स देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वेबसाइट का, तो आप सीख सकते हैं, इस तरह से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं अगेन। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि वर्डप्रेस वेबसाइट न्यू बनाओ। ठीक है जी, किसके लिए? फॉर अ थेराप्टिक कंपनी। अब यहाँ पे इलाज कराने वाली कोई कंपनी है। ठीक है जी, अगर आपको इसका मतलब ना समझ आए, ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे आना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम आके translate.google.com यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आके आपने यहाँ पे ये लफ्ज जो है सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। अब यहाँ देखें, इलाज कंपनी, इलाज वाली कोई भी कंपनी है। ठीक है जी, थेरापी जिस तरह से आप बोलते हैं, ये उसी तरह से हो सकती है। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये पेजेस इसको वेबसाइट के अंदर चाहिए। ओके जी, हम यहाँ पे नजर डाल देते हैं। पहला जी, उसको होम पेज चाहिए, जो मेन पेज होता है, लैंडिंग पेज जिसको बोलते हैं। अबाउट अस पेज चाहिए, और साइंस पेज चाहिए यहाँ, और इसके नीचे 4 सब पेजेस चाहिए। अब सब पेजेस कौन से होते हैं? जब आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर हावर करते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑप्शन आते हैं ना, उसको जो है सब पेजेस बोलते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्ट अस, इन्वेस्टर्स, करियर, और करियर्स के नीचे 4 सब पेजेस चाहिए। अब यहाँ पे एक और कह रहा है, कैन बी यूज टू ब्रांच ऑफ एनी मेन पेज। अब इसका मतलब है कि वो किसी भी मेन पेज के साथ इनमें से कोई भी पेज, इनमें से कोई भी पेज या जो सब पेजेस, हम ये कह रहा है कि ये जो बनाएंगे, ये क्या होगा, ये किसी भी मेन के पेज के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसको उठाते हैं। यहाँ पे अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं, और इसका मतलब किसी भी मरकजी सफा को ब्रांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब शाख बंद को यही जो है निकलता है कि किसी को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप, अगर आपको समझ ना आए तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ज्यादा सियाना नहीं बनना, बंदे से गलती हो जाती है। अगर आपसे को समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल में जा सकते हैं, ट्रांसलेट में। ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ जब मुझे समझ नहीं आती। ओके जी, अब यहाँ पे एक और बात बता रहा है, द वेबसाइट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन वर्डप्रेस। अब ये हमें कह रहा है कि जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो वर्डप्रेस होना चाहिए। फाइन, एंड नीड्स टू हैव अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन सो दैट इज कंपेरेबल विद ऑल डिवाइसेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर भी सही से नजर आनी चाहिए, एक्यूरेटली नजर आनी चाहिए, और वेबसाइट के जो डेस्कटॉप है वो उसके ऊपर तो आनी ही चाहिए। ओके, अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है, मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर और ऑल डिवाइसेस के ऊपर सेम तरह से नजर आनी चाहिए। ओके फाइन, अब नेक्स्ट ये हमें कह रहा है कि वी नीड अ टैलेंटेड इंडिविजुअल। अब इसका क्या मतलब है? टैलेंटेड इंडिविजुअल का मतलब है कि हमें एक टैलेंटेड बंदा चाहिए। ठीक है, अब कंपनी नहीं चाहिए, इसको बंदा चाहिए, who can both design and develop the website and is okay with communicating through the Telegram app during development। इसका क्या मतलब है? अब ये हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि टैलेंटेड हो,
ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन भी कर सकता है और डेवलप भी। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन पहले किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना और डेवलप करना। वैसे तो हम जनरली ये यूज कर सकते हैं कि करते हैं कि हम आई एम अ वेब डिजाइनर और डेवलपर, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, डिजाइन पहले उसको किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले एक डिजाइन की जाती है, ठीक है जी, उसके बाद डेवलप की जाती है, ठीक है जी। अब आप या डिजाइनर हो या डेवलपर हो, आप फोटोशॉप के ऊपर पहले जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो पहले डिजाइन करवाते हैं फोटोशॉप के ऊपर, उसके बाद डेवलप कराते हैं। ओके फाइन, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे वेबसाइट इज ओके। अब यहाँ पे नीचे हमें कह रहा है कि वो टेलीग्राम के जरिए हमारे जो वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसके दौरान टेलीग्राम ऐप के ऊपर वो हमारे साथ कम्युनिकेट करेगी या करेगा, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे हमने देखना है कि बजट कितना है। $1000। अब आपने सियाना नहीं बनना, आपने अगर उसने 1000 बोला है तो आपने 1000 ही करना है। अब नीचे आ जाए, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, वो भी देख लें। यहाँ पे देखें जो हाई बिड है 1250। 1250 क्यों दे रहे हो भाई? जब उसने बोला है 1000 है तो क्यों दे रहे? अब यहाँ पे इसको देख लें, $22। भाईजान एक बंदा जब यहाँ पे $1000 दे रहा है तो क्यों आपको $22 में आपको वेबसाइट अपनी देगा? वो खराब करने के लिए देगा। ऐसे पागलपन ना किया करें कि वो क्लाइंट्स पहले इतबार उठा देते। याद रखें, मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। जब मैं न्यू भी था तो मैंने एक जो है आर्टिकल उस टाइम पे लिखता था। तब मैंने एक आर्टिकल का मैंने उससे जो है मैंने मांग दिया $200, ठीक है जी, एक आर्टिकल का। तब उसके बाद उस वक्त तो मेरे पास जो है वो काम वगैरह नहीं था, ठीक है। तो तब वो मुझे क्लाइंट कहता है कि भाई आप $200 में काम कर रहे हो, एक बंदा है जो मुझे $1000 में काम कर के दे रहा है, तो मैं 1000 वाला चूज करूंगा क्योंकि वो काम को खराब नहीं करेगा। आपका डर है आप खराब कर सकते हो, ठीक है, तो आपने ये वाला पंगा नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे नीचे आना है। एक टिप, टिप क्या है आज की बिड में? टिप ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जो रिव्यूज दिए हुए हैं ना, अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला रिव्यूज होता है ये क्लाइंट को दिया जाता है, किसकी तरफ से? फ्रीलांसर की तरफ से। और नीचे वाला दिया जाता है फ्रीलांसर को किसकी तरफ से? क्लाइंट की तरफ से, ठीक है जी। अब ऊपर वाला रिव्यू फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिए। अब ये क्लाइंट के बारे में बात करें, आपने ऊपर वाले रिव्यूज देखने के किसी जगह के ऊपर इसने क्लाइंट का नाम तो यूज नहीं किया। अब यहाँ पे देखें मिस्टर एंडरसन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक और टिप मिल गई, इसका नाम बंदे का एंडरसन। तो हमने ये क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है ये यूनाइटेड स्टेट्स, और बिड करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड। और बाय द वे वी आर ऑन अपवर्क, वी आर नॉट ऑन फाइवर। अब यहाँ पे हम फाइवर के ऊपर नहीं, हम अपवर्क के ऊपर हैं। ओके जी, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, सबमिट अ प्रपोजल लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे। ओके जी, यहाँ पे मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। आप ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल से कर रहे हैं या वेब डिजाइन की? मैं जनरल प्रोफाइल से कर रहा हूँ जी। ओके जी, अब यहाँ पे क्योंकि इनको डिजाइनर भी चाहिए और डेवलपर भी चाहिए, फाइन। तो हम नीचे आते हैं, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो हम पढ़ चुके हैं नीचे आके, ठीक है जी। अब ये जो है इसके टैग्स हैं जो भी इसने जॉब पोस्ट की है। अब यहाँ पे क्लाइंट बजट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि बाय माइलस्टोन करना है या बाय प्रोजेक्ट। माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन होता है टुकड़े। जैसे कोई भी काम कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है, इसी तरह से एक प्रोजेक्ट है। अगर आप कुछ चंद टुकड़ों में बांट, चंद हिस्सों में बांट कर, चंद स्टेप्स में बांट कर करना चाहते हैं तो आप बाय माइलस्टोन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्लाइंट ने जो है, क्लाइंट ज्यादातर प्रेफर करते हैं बाय प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ज्यादातर मुझे भी यही बाय प्रोजेक्ट ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप माइलस्टोन से करें तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखें कि आप कितने माइलस्टोन के अंदर ये कंप्लीट करें। मैं बाय प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम ही मैं जो क्लाइंट बजट है $1000 में वही रख रहा हूँ। ओके फाइन। अगर आपको अपने पे यकीन नहीं है कि आपको $1000 का जो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो आप मैं क्या कह सकता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे देखें $1000 और अपवर्क फी यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे 150 यहाँ पे ये कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों कट कर रहे हैं? वैसे जो नॉर्मली
पहले कटती थी हमारी $200 कटती थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे टॉप रेटेड हूँ, शायद मेरी इस तरह से काटने इस तरह से कम कर दिया या वैसे इनका रूल चेंज हो गया है। मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, मैं रिसर्च करके आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इतने मिलेंगे, इतनी अपवर्क की फीस है। वैसे अपवर्क की फीस $200 होती, $200 सॉरी होती है $1000 के पीछे, ओके। अब यहाँ पे 150 है, अब मुझे नहीं पता। अब ड्यूरेशन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, लेस देन 1 मंथ, हम 1 महीने से कम में कंप्लीट करें। अब मेन चीज आती है कवर लेटर, इसके ऊपर आपने क्लाइंट को घेरना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप यहाँ पे नोटपैड में ना न्यू फाइल आप ओपन कर लें, यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट सारा बिट यहाँ पे लिख लें, ताकि सारी आपको सोच के यहाँ पे लिख के कॉपी पेस्ट वहां पे कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे जब आप ये लिख रहे हो, ऊपर जाके आपने जो क्लाइंट ने मांगा है ये सारा कुछ आपने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, याद रखें मैंने आपको एक टिप दी थी कि क्लाइंट का नाम क्या था, क्या नाम था जी, हाय। कहां से स्टार्ट करना है, हाय एंडरसन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका नाम सही है, मिस्टर एंडरसन, ओके जी सही है, ओके जी। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, ओके जी। यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है बिट के अंदर, याद रखें सबसे पहले लिखना होता है हाय, हाय। अब यहाँ पे हाय हमने लिखना है, अगर उसका नाम पता है तो हाय अली, हाय हबीब, हाय एंडरसन, हाय जॉन, कुछ भी नाम है उसका, अगर आपको पता चल गया है हाय नाम लिखने, ठीक है। अगर नहीं पता तो जस्ट हाय या हेलो लाजमी लिखना है, ओके फाइन। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है जी आई हैव जस्ट, मैं ये लिखता हूं, आप जो मर्जी लिख लें, ठीक है जी। सीन दैट यू आर लुकिंग फॉर अब क्या सर, अब मैं उसको बता रहा हूं कि मैंने अभी भी देखा है कि आपको ये बंदा चाहिए, कौन सा, एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी इसका इसने मांगा है वो सारा कुछ आप लिखना है, ठीक है। अब अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो एक और लाइन में आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूं, आई एम गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर। अब आप ये भी लिख सकते हैं, ओके जी। अब मैं ये लिख रहा हूं, आप जो मर्जी लिख लें इनमें से, ठीक है जी। आर यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एंड अब एक्सपीरियंस, अब स्पेलिंग गलत भी हो सकते हैं, बाद में हम ग्रामरली से सही कर लें, वर्डप्रेस डेवलपर, ओके जी, वर्डप्रेस डेवलपर एंड आर डिजाइनर, ओके जी, टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ, कौन सी कंपनी, यहाँ पे देखें थेरापिटिक कंपनी, यहाँ पे ये हमने मैं प्रोनाउंस सही ना कर रहा हूँ इस कंपनी का नाम, लेकिन जो है जैसे है वैसे है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हो गया पहला फिक्र कंप्लीट, ओके जी। अब हमने पहले इसका लिख दिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है कि यू वांट दी फॉलोइंग पेजेस। अब यहाँ पे देखिए इसने बोला है कि हमें ये पेजेस चाहिए, तो हमने क्या करना है, उसको लिखना है, उसको बताना है कि भाई आपने ये पेजेस मांगे हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग पेजेस इन योर वेबसाइट, ओके जी। नीचे आ गए कौन कौन से, होम, होम पेज, उसके बाद अबाउट अस, उसके बाद आवर साइंस। अब यहाँ पे नीचे देखें अप टू 2 सब पेजेस, सॉरी मैंने शायद 4 बोल दिया वो पहले, अप टू 2 सब पेजेस। अब यहाँ पे हमने लिखना है 2 सब पेजेस, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्लस का आइकन भी यहाँ पे डाल देंगे, फाइन जी। नीचे आ जाते हैं, आगे क्या है जी, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज भी चाहिए इनको। उसके बाद इन्वेस्टर्स, नीचे आ गए इन्वेस्टर्स,
उसके बाद कैरियर, और यहाँ पे इनको चाहिए, इनको क्या चाहिए जी, इनको 4 सब पेजेस चाहिए। ओके जी। अब यहाँ पे देखें, हम इनको इकट्ठे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा। याद रखें, जब आप क्लाइंट का देख रहे हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल सफाई के साथ क्लाइंट ने लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्लाइंट को ऐसी लिखाई पसंद है, ठीक है, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब नीचे आ जाते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे अगेन एक और पॉइंट, यू वांट एनी पेज टू बी यूज्ड टू branch of any main page। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक और चीज बता रहा है कि यू वांट वेबसाइट नीड टू बी डेवलप इन वर्डप्रेस। अब यहाँ पे यू वांट वर्डप्रेस, यू वांट योर वेबसाइट टू बी क्रिएटेड इन वर्डप्रेस CMS। ओके जी। CMS का क्या मतलब है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको वर्डप्रेस CMS के अंदर अपनी वेबसाइट चाहिए। फाइन हो गया जी, हमने लिख दिया। अगेन नेक्स्ट क्या है जी, ये हमें कह रहा है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लिखते हैं यू आल्सो वांट योर वेबसाइट टू बी रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा चुका हूं कि वेबसाइट जो है वो सब डिवाइसेस के ऊपर अच्छी नजर आए। उसके बाद अब यहाँ पे हमने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बयान कर दी है। अब यहाँ पे हाई लोग रेटिंग के बाद रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है जी, फाइन। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अपने बारे में बताना है। ठीक है जी। अब एक लाइन का फासला देकर आई एम एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डिजाइनर एंड डेवलपर that can help you in creating your। अब यहाँ पे कौन सी वेबसाइट, यहाँ पे देखें, थेरापेटिक वेबसाइट प्रोफेशनली। अब यहाँ पे हमने इसको बताया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी प्रोफेशनल मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ जो कि आपको आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने में मदद कर सकता हूँ। ओके जी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि आई हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। फाइन। अब आपने उसको एक्सपीरियंस बता दिया कि आपको पास 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड आई एम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। अब मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं हर तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ। अब आ जाती है जी बात किस चीज की, अब बात आ जाती है टिप की। अब इसके अंदर एक और टिप मैं आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो आप टिप देंगे, ये क्लाइंट को आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी। कैसे, आ जाए, आई विल प्रोवाइड यू 1 पेज फ्री मौका भी कह सकते हैं, फ्री क्रिएशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आई विल, मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ जी, आई विल क्रिएट फ्री
one page for your website to showcase my capabilities। ओके जी, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने बात क्यों लिखी है। अब मैंने उसको बताया है कि मैं आपके लिए आपकी वेबसाइट का एक पेज फ्री में डिजाइन करूंगा। इसका मकसद क्या है? जब आप ये लिखते हैं, क्लाइंट कहता है कि यार एक बंदा मेरे लिए एक पेज फ्री में डिजाइन करने के लिए तैयार है, तो चलो फ्री में ट्राई कर लेते हैं। जब आप फ्री में ट्राई करते हैं, जब वो क्लाइंट फ्री में ट्राई करता है आपको, तो क्या कहता है कि वो क्लाइंट ये समझता है जब आपकी सर्विस अच्छी होगी, जब आपकी स्किल अच्छी होगी, जब आप उसको एक पेज अच्छे से डिजाइन करके दोगे, तब क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे तो किसी और के पास जाना ही नहीं, मुझे तो इसी बंदे से काम कराना है। यही बात तो हमें चाहिए, क्लाइंट को हमें इम्प्रेस करना। और बाकियों की बिड से हमने डिफरेंट, यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें कितने 20 से 50 जो है बंदों ने यहाँ पे इसके ऊपर बिड की हुई है। तो हमारा प्रपोजल डिफरेंट होगा, तभी हमें थोड़ा इसमें जो है हमें जो है चांस मिलेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखना है? ओके जी, अब नेक्स्ट लिखना है जी, अब आप वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं। लेट्स चले जी, आ जाएं। योर वेबसाइट, अब यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। I will provide these features in your website। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट के अंदर ये फीचर प्रोवाइड करूँगा। कौन से जी? मैं कौन से फीचर प्रोवाइड करूँ? योर मोबाइल विल बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, 100% स्पीड ऑप्टिमाइज्ड, 100% SEO ऑप्टिमाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है? मोबाइल रिस्पॉन्सिव हमने देख लिया। स्पीड ऑप्टिमाइज क्या होती है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज होगी। SEO ऑप्टिमाइज होगा, मतलब आपकी वेबसाइट की SEO बड़े अच्छे से होगी, 100% ओके होगी SEO। ठीक है जी, उसके बाद यूजर फ्रेंडली डिजाइन। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखें, UX यूजर एक्सपीरियंस, UI यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर एक्सपीरियंस को क्यों इतना जो है अब यहाँ पे देखें, यूजर फ्रेंडली डिजाइन का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप अपने अपने जो भी विजिटर्स के लिए आपका जो डिजाइन होगा वो बड़ा अपीलिंग होगा, बड़ा अमेजिंग सा होगा, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और चीज हम लिख सकते हैं कि 100% नहीं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। आई विल गिव यू 100% मनी बैक गारंटी if you don't like the website after creation you can just leave it, you can just cancel anytime। ओके जी, ये बातें लिखनी बड़ी जरूरी होती हैं। ठीक है जी, हमारा प्रपोजल तकरीबन रेडी हो चुका है। अब नीचे थोड़ी सी ग्रीटिंग लिखनी है। अब यहाँ पे यू मैसेज मी एनी टाइम टू गेट माई फ्री 1 पेज मौका। ओके, अब यहाँ पे हमने उसको बोला है कि मुझे किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं मेरा फ्री 1 पेज मौका लेने के लिए, जो कि हमने ऊपर उसको बताया है। ठीक है जी, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स।
ठीक है जी। उसके बाद थैंक्स। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ओके जी, रेडी। यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। अब यहाँ पे ग्रामरली ये हमें बताएगा कि कौन कौन से एरर्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला यहाँ पे एक एरर इन की जगह ऑन है जी। नीचे आ जाओ जी। ये डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस, डी छोटा है जी। अब यहाँ पे ये चीजें ये कहाँ से होगी, ये ऊपर आपने ना टॉप पे एक्सटेंशन ऐड करनी है ग्रामरली की। ठीक, अब कैपेबिलिटीज के स्पेलिंग यहाँ पे आई थिंक कैपेबिलिटीज, बिलिटीज, यहाँ पे देखें आई नहीं था। ओके जी, अब इन की जगह ऑन है जी। ठीक है, हमसे भी गलतियां होती हैं भाई, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मनी बैक गारंटी। ओके जी, अब यहाँ पे सर्च कर रहा है, देखते हैं एक रह गई है, कौन सी है जी, पेजिस। अब यहाँ पे ओके हो गया हमारा। अब आपके पास कोई फाइल है तो आप अटैच कर सकते हैं। अब ओके है जी, हम इसको बिट करने लगे। लेट्स सबमिट अ प्रपोजल। अब यहाँ पे यस आई अंडरस्टैंड और कंटिन्यू टू सबमिट। अब यहाँ पे वेट कर। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रपोजल सबमिट हो चुका है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा प्रपोजल है जी, ये डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड। और नीचे आके यहाँ पे हमारा जो बिट है वो यहाँ पे। अब यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोई खामियां भी हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे कोई आपको कमी नजर आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करो, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और भी मिलती रहें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से बिल्ड करते हैं। ये आपने आज सीखा। अगर आपने इसके अंदर कोई भी बात आपको समझ नहीं लगी तो आप यहाँ पे जस्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल के अंदर आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आई एम साइनिंग ऑफ। गुड बाय।